हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जो नीट प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहा है उसकी कड़ी में आज का जो लेक्चर है वह न्यूक्लियाई पे है। अब जानते हैं कि न्यूक्लियाई एनसीईआरटी का जो चैप्टर है 13वां चैप्टर है। उस न्यूक्लियाई से एक क्वेश्चन आपका आता है, क्लास 12th का 13वां चैप्टर है और एक क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियाई में बेसिकली बेटा क्या होता है, क्या क्या चीज़ें मेन हैं, जैसे थोड़ी सी जैसे अगल बगल की थियरी भी चैप्टर को शुरू करने के पहले। पहली चीज़ तो उसमें क्या है बेटा, रेडियस और एटॉमिक मास में रिलेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे 1/3 होता है। दूसरा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। तीसरा, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे 0 होता है। मतलब डेंसिटी जो है इस पे डिपेंड नहीं करता है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता नहीं है। फिर उसके बाद बेटा मास डिफेक्ट जो होता है, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, जेड एम पी प्लस जेड एम पी, ये ध्यान दीजिएगा, जेड एम पी और ए माइनस जेड एम एन और माइनस एम डैश होता है। ठीक है, इसको मास डिफेक्ट कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी जो होता है अगर मास डिफेक्ट क्या दिया है, मास डिफेक्ट अगर केजी में दिया है तो c² होता है। मास डिफेक्ट अगर एमयू में दिया है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के होता है। ठीक है, तो इतने फार्मूले आपके बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड आते हैं। फिर बेटा जो होता है आपका रेडियो एक्टिविटी में, देखिएगा इसी के इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन आपका घूमेगा, बाकी थोड़ी मोड़ी थियरी की नॉलेज होगी। फिर रेडियो एक्टिविटी में जो होता है, रेडियो एक्टिविटी में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, आप जानते हैं कि पहला रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dN/dt इक्वल टू माइनस लेमडा एन होता है। और यहाँ से दो फार्मूले आपके पास होते हैं, यानी इक्वल टू n नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी, या आपका n इक्वल टू n नॉट 1/2 टू पावर बेटा n। ठीक है, दोनों एक ही फार्मूले हैं। जहाँ n नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है, n का मतलब होता है टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ, टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। लेमडा डी के कांस्टेंट होता है। n और t के बीच का जो ग्राफ आता है, ध्यान दीजिएगा, n और t के बीच का जो ग्राफ आता है वह इस प्रकार से आता है। n और t के बीच का ग्राफ, ये n और t के बीच का जो ग्राफ होता है वह इस प्रकार से आता है। n और t के बीच का ग्राफ आपका इस प्रकार से आता है। ये देखिए, n इक्वल टू n नॉट 1/2 टू पावर n। n याद रखिएगा, n जो है, ठीक है, n जो है वो बचे हुए एटम है, अन-डी के एटम, n अन-डी के एटम, दिमाग बैठा रहिएगा, n अन-डी के बचे हुए एटम, n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, इसी में आपका मीन लाइफ आता है, टाउ इक्वल टू 1/λ होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, 1/λ होता है। इसी में आपका हाफ लाइफ आता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन कितना लेमडा होता है। ये देखिए, टी हाफ जो होता है 0.6931 अपॉन लेमडा होता है। तो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी के इर्द गिर्द आपका घूमेगा। यही इस न्यूक्लियाई चैप्टर की थियरी है। अब चलते हैं 2019 से लेकर 2012 तक के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन और उसका क्या है, चल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है बेटा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है। पहला क्वेश्चन 13 चैप्टर का 13.1 क्वेश्चन, ठीक है, चल रहा है कि 2019 नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। करा कि अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, तो सबसे पहली चीज अल्फा पार्टिकल है क्या, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। देखिएगा बेटा, पिछले साल ये बच्चे कई क्वेश्चन गलत किए थे। जैसे अगर 2He4 बोला है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो जब हीलियम का न्यूक्लियस होता है तो आखिरकार न्यूक्लियस की ही तो बात होगी। अल्फा पार्टिकल जो है वह हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम का क्या है, न्यूक्लियस है। देखिए हीलियम का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस है। तो जब न्यूक्लियस की बात होगी तो न्यूक्लियस में क्या होता है ये बताइए, 2He4। तो आखिरकार न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की बात होगी ही नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये 13.1 हो गया जिसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 13.2 पे। चलो भाई 13.2 पे चलो। 13.2 जो है उड़ीसा नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। 13.2 2019 का
उड़ीसा में जो पेपर हुआ था उसमें आया था 13.2 क्या कर रहा है, द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट एन इंस्टेंट फॉर ए रेडियो एक्टिव सैंपल बोला है, देखिएगा मिस प्रिंटिंग है, सैंपल है, सैंपल ऑफ हाफ लाइफ 2.2 इंटू 10⁹ सेकेंड इज 10⁻² सेकेंड। ठीक है, तो ये देखिए हाफ लाइफ दिया है, हाफ लाइफ दिया है 2.2 इंटू 10⁻9 सेकेंड, और ये देखिएगा ये क्या दिया गया है आपका, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब dN/dt, या इसी को आप R कह सकते हैं, ये दिया है 10⁻10 सेकेंड पावर -1। द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स इन द सैंपल एट द इंस्टेंट, नंबर ऑफ पूछा है, n पूछ रहा है, n पूछ रहा है। तो अब ये बताइए इसके लिए आपका क्या कॉन्सेप्ट है भाई, दो चीज़ें हमको दी गई हैं। आप जानते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अभी मैंने बोल दिया है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dN/dt इक्वल टू लैम्डा n होता है, या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R इक्वल टू n लैम्डा। बोलिए भाई यही तो होगा। इसमें पूछा क्या है, ये अनडीके एटम पूछ रहा है, बचे हुए एटम पूछ रहा है, देखिएगा बचे हुए एटम पूछ रहा है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए n इक्वल टू R/λ हो जाएगा। क्यों भाई, n इक्वल टू R/ कितना हो गया, ये देखिए n इक्वल टू R/ जो है वह क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। और बच्चों R लैम्डा क्या होता है, लैम्डा आप जानते हैं 0.6931 इंटू टी हाफ हो जाएगा। क्यों भाई, अभी हमने बताया टी हाफ इक्वल टू 0.6931 बाई लैम्डा। अब यहाँ देखिए n इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है, ये देखिए R है 10⁻10, और टी हाफ जो है टी हाफ 2.2 इंटू 10⁻9/0.6931। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 ये 7 तरीके 21, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है इसमें, मतलब कितना आ रहा है 3.17 इंटू 10⁻19, ये फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इसका कौन सा सही है, फोर्थ सही है, कौन सही है, फोर्थ सही है। ठीक, तो ये हो गया आपका 13.2 क्वेश्चन। अब चलते हैं 13.3 की ओर, किधर चलते हैं, 13.3 की ओर। चलो भाई 13.3 की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन चल रहा है, ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। करा फॉर ए रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट, फॉर ए रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ जो जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। ये देखिए 10 मिनट दिया है, ये हाफ लाइफ कितना दे रहा है, 10 मिनट। इफ इट इनिशियली देयर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियली n नॉट इक्वल टू कितना है भैया, 600 है। ये देखिए n नॉट कितना दिया है, 600। द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई इज, 450 न्यूक्लियाई इज मतलब अगर 450 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए, ठीक है, डिसइंटीग्रेट न्यूक्लियाई कितना दे रहा है, डिसइंटीग्रेट न्यूक्लियाई दे रहा है 450। तो कह रहा कि टोटल टाइम बताइए, टोटल टाइम बताइए, ये आपको बताना है। तो चलिए भाई अब देखिए सबसे पहले ये चीज़ ये देख लेते हैं, जरा अनडीके एटम देख लेते हैं कि बचे हुए एटम कितने हैं। इसके लिए अनडीके एटम, अनडीके एटम देख लेते हैं। ये देखिए अनडीके एटम, तो बेटा ये बताओ अनडीके एटम कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 600 माइनस 450 इक्वल टू कितना हो गया, 150 अनडीके एटम हो गया। क्यों, यही हो गया। अब आपके पास क्या फार्मूला है, अब आपके पास फार्मूला है n इक्वल टू n नॉट 1/2 टू पावर n, जहाँ n अनडीके एटम होता है, n नॉट इनिशियल एटम होता है, और n नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है। तो n की वैल्यू जब हम 150 रखेंगे, यहाँ 600 रखेंगे, 1/2 टू पावर n रखेंगे, तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 टू पावर n। यानी ये बताइए n की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू 2 आ रही है। तो n की वैल्यू देखिए 2 आ रही है, n की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पे। तो जब n की वैल्यू बेटा 2 आ रही है तो ये बताइए, ठीक है, टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू हाफ लाइफ, यानी टोटल टाइम इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। n कितना है, 2, हाफ लाइफ कितना है 10, इसका मतलब कितना हो गया 20 मिनट। अब बताओ स्क्रीन पे 20 मिनट कौन सा चल रहा है, 20 मिनट जो है आपका वह पहला ऑप्शन चल रहा है। इसका मतलब 13.3 का कौन सा सही होगा बेटा, पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, पहला, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, अब 13.4 की तरफ चलते हैं, किधर चलते हैं, 13.4। ये चलिए 13.4, ठीक है 13.4 है ये,
नीट 2017 का क्वेश्चन है 13.4। करा रेडियोएक्टिव मटेरियल ए हैज डीके कांस्टेंट, ये देखिए इसका डीके कांस्टेंट क्या है, लैम्डा ए का 8 लैम्डा, और ये देखिए इसका डीके कांस्टेंट क्या है, लैम्डा बी इक्वल टू कितना है, लैम्डा बी इक्वल टू लैम्डा दिया है। आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी टू दैट ए विल बी 1/e, मतलब कह रहा कितने समय बाद एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू 1/e होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें जब आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में तो टाइम की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो वैसे तो देखा जाए वह पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी अब क्या है, इसमें मान के चलिएगा जो आपका आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब टाइम की वैल्यू जो निगेटिव आएगी उसको इग्नोर करिएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसी के अनुसार आप आंसर टिक करिएगा। ठीक है ना। तो एन बी 1/8 टाइम पूछ रहा है। अब देखिए आपके पास क्या फार्मूला है, आपके पास फार्मूला है पहला चीज, ठीक है, एन ए इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर -8 लैम्डा और टी, ये फार्मूला है। एन बी इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये फार्मूला आपके पास है। ये तो है क्यों भाई, जब एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ आए, जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि सर 1/2 टू पावर एन कहाँ यूज किया जाए, कहाँ एन इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी यूज किया जाए। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, जहाँ भी कोई भी रिलेशन इस प्रकार से 1/e में आता है, अगर जो भी रिलेशन आपका 1/e में आता है, e टू पावर 5 में आता है, तो आप कोशिश करिए एन इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी यूज करने का, ये ध्यान रखिए, वहाँ पे ये कोशिश करिए। तो एन बी इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी दिया है। अब देखिए ये एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू, एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जब हम रखेंगे तो एन नॉट कट गया, ई टू पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन ई टू पावर -8 लैम्डा टी हो गया, या ई टू पावर ये प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ई टू पावर कितना हो जाएगा, ई टू पावर 8 ऊपर जाएगा तो माइनस लैम्डा टी प्लस 8 लैम्डा टी, ठीक है, यानी इक्वल टू ई टू पावर 7 लैम्डा टी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एन बी अपॉन एन ए को 1/e बोला है तो एन बी अपॉन एन ए को 1/e बोल दें तो 1/e इक्वल टू क्या हो गया, ई टू पावर 7 लैम्डा टी, क्यों 1/e इक्वल टू 7 लैम्डा टी हो गया, या बेटा क्या हो जाएगा, ई टू पावर -1 इक्वल टू ई टू पावर 7 लैम्डा टी। ठीक है, देखिए बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाता है, यानी क्या कहने का मतलब 7 लैम्डा टी इक्वल टू -1, टी इक्वल टू -1/7 लैम्डा। तो उस साल बेटा थोड़ा क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी, उसको एन ए अपॉन एन बी पूछ देना चाहिए था। देखिए वो भी गलती करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, हम आप तो गलती करते ही हैं, वहाँ के भी 1-2 क्वेश्चन जरूर गलत हो जाते हैं बेटा, हर साल का ये इतिहास देखा गया है। तो इसीलिए सबके अंदर कमी होती है, कभी निराशा अपने अंदर मत लाइएगा। अगर आपके अंदर भी आज कमी है तो घबराइएगा मत, कल के आप ही क्या है, सुपर हीरो होंगे, कल के आप ही नंबर 1 होंगे, कल के आप ही सुपर डॉक्टर होंगे। ये ध्यान दीजिएगा बेटा, सब कुछ आपका सुपर होगा बेटा, सबसे उत्तम होगा, सबसे अच्छे आप लोग होंगे। तो ये टी इक्वल टू -1/7 लैम्डा, लेकिन हम लोग टाइम को नेगेटिव पर ध्यान न दें, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान दें। तो जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। कौन सा आएगा, 1 आएगा। तो ये 13.4 हो गया, नीट 2017 का 1 ऑप्शन इसका सही होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है 1। अब चलते हैं बेटा 13.5 पे, ठीक है, 13.5 स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है। ये देखिए 13.5 पे चलते हैं। 13.5 ये आपका आया हुआ है नीट सेकंड 2016 का, ठीक है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि जैसे क्वेश्चन ये कहेगा हाफ लाइफ दे देगा और कहेगा 40% और 50% डीके में कितना समय लगा, 37% और 67% डीके में कितना समय लगा, 2/3 डीके और 1/3 डीके में कितना समय लगा। तो ऐसे बहुत बोलेगा बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके 3-4 हैं सॉल्व पेपर में, और याद रखिएगा ये जितना लगवा रहे हैं इतना अगर आप लगा लेंगे तो इसी में से आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका पक्का मिल जाएगा इसी बेसिस पे। तो अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, 13.5 नीट सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। नीट
सेकेंड 2016 का क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट। हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वह कितना दिया गया है, ये देखिएगा 30 मिनट उसका हाफ लाइफ दिया गया है। ये देखिएगा 30 मिनट दिया है। द टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके, ठीक है, यानी 40% डीके एंड 85% डीके के बीच का टाइम पूछ रहा है क्या होगा, इसके बीच का टाइम ऑप्शन चल रहा है आपके सामने। तो सबसे पहले ये देखिए 40% अगर डीके हो जाता है तो बचे हुए एटम कितने होते हैं, जरा देख लेते हैं। अनडीके एटम, ये देखिए N1 इक्वल टू 40% डीके 1 माइनस 0.4 N0, यानी क्या हो जाएगा 0.6 N0। N2 85% डीके में देखिए 1 माइनस 0.85 N0, ये कितना होगा 0.15 N0। ये हो गया। अब जरा N2 अपॉन N1 देख लीजिए। N2 अपॉन N1, ये देखिए N2 अपॉन N1 क्या हो गया 0.5 अपॉन 0.6, ये करीब हो गया 1/4। देखिएगा ये 1/4 हो गया। तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, ये 1/2 टू पावर 2 हो गया। 2 को आप n से कंपेयर करिए, ये देखिए इस तरह से आएगा, हमेशा आएगा यही। 2 को आप n से कंपेयर करिए तो ये देखिए कितनी हाफ लाइफ हो रही है, 2 हाफ लाइफ हो रही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 40% डीके और 85% डीके में, तो आप देख रहे हैं 40% डीके और 85% डीके में 2 हाफ लाइफ आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 हाफ लाइफ आ रहा है, आ रहा कि नहीं, तो 2 हाफ लाइफ आ रहा है, तो यानी इक्वल टू 2 है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू 2 इंटू कितना 30, यानी क्या हो जाएगा 60 मिनट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा। टोटल टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देख लीजिए। इसमें ऑप्शन आपका हो गया 4 वाला ऑप्शन सही है, तो 13.5 का 4 वाला सही है। अब 13.6 पे चलते हैं। चलिए भाई 13.6, चलिए 13.6 जो है 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 का न्यूक्लियाई से करा। न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डीके एट द रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम। ठीक है भाई, करा देन द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, या किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, किसका मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जैसे मान लीजिए 90 यूरेनियम 235 को ले लेते हैं, चलिए 235 ले लेते हैं, 92 यूरेनियम, ये 90 थोरियम 232 बन गया, 238 लिया जाए क्या, हाँ 232 बन गया, और प्लस 2 He4 बन गया, 2 He4। ठीक है, 90 2 92 हो रहा है, 36 ले लो इसको, चलो ठीक है, 90 92 यूरेनियम 236 लेते हैं, तो इस तरह से हुआ। तो बेटा जब ये बनेगा तो सबसे पहली चीज़ मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी ये ध्यान दीजिएगा ये P1 प्लस P2, इसका मोमेंटम इनिशियल में 0 था, तो ये देखो P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, या P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस P2, मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो अब ये देखिए जब मोमेंटम दोनों का बराबर होगा, भाई कंजर्वेशन मोमेंटम से यही हो गया ना, इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल P1 प्लस P2 हो गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से P1 प्लस P2 इक्वल टू 0 हो गया, P1 इक्वल टू माइनस P2 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर बाई क्या होता है 2m होता है। अब देखिए जिसका मोमेंटम चूंकि बराबर हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, पक्का, जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ज़्यादा। अब बताओ यहाँ पे किसका मास कम लग रहा है, बताइए इसका किसका मास कम लग रहा है, तो हीलियम का मास कम लग रहा है, तो हीलियम न्यूक्लियस है मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 13.6 का 3 वाला सही होगा, 13.6 का 3 वाला सही होगा। ठीक है भाई, तो ये 13.6 हो गया। अब चलते हैं 13.5 पे चलते हैं, क्या है, चलो भाई 13.5 पे चलते हैं, 13.7 पे। ये आपका 2015 का ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। करा बेटा आपको रेडियस का रेशियो कंपेयर करना है, ये देखिए 13Al27 का, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, इसका न्यूक्लियस RAl है। तो करा 93 टेलुनियम 125 का न्यूक्लियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन देखिए ज़्यादा आ रहे हैं। तो बेटा हमने आपको बताया था कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कितने होता है एटॉमिक मास,
यानी RAl डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया 27 पे 1/3। तो इसका मतलब R टेलुरियम क्या हो गया भैया 125 पे 1/3। चलिए 125 पे 1/3। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसका 27 का क्यूब 3 होगा, इसका कितना होगा, इसका 5 होगा, यानी R टेलुरियम कितना हो जाएगा 5/3 R एल्युमिनियम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा इसका 4 वाला बच्चों इसका सही हो गया। अब 13.8 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं 13.8 पे। ठीक है चलो भाई 13.8 पे चला जाए। ये देखिए 13.8, ठीक है 13.8, चलिए देखिए 13.8 पे 13.8 क्या कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम दिया है। ये देखिए 3Li7 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दिया है, यानी ये कितना दे दिया है 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है टोटल बाइंडिंग एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, ये देखिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा 5.60 इंटू 7, ठीक है यानी 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है 7.0 इस किसका दिया गया है, ये हीलियम का दिया है। 2He4 का कितना दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, ये देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा भैया, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 7.06 इंटू 4। क्यों अभी बता रहे हैं 4 क्यों लिया जा रहा है, ठीक है क्योंकि आप देख रहे हैं इक्वेशन में, स्क्रीन पे देख रहे होंगे इक्वेशन में, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 चौक 28 6 चौक 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। अब इक्वेशन देख रहे हैं कि क्या है 3Li7 प्लस 1H1 इक्वल टू 2He4 प्लस 2He4 और प्लस Q, ये Q वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ठीक है ये इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में 3Li7 प्लस 1H1 2He4 प्लस Q वैल्यू, ये कह रहा है कि इसमें Q वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आप क्या करिए, इधर का टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल दीजिए और इधर का टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल दीजिए, और इधर के बाइंडिंग एनर्जी में से इधर के बाइंडिंग एनर्जी को आप माइनस कर दीजिए, टोटल पर न्यूक्लियन नहीं टोटल, तो आपको Q वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 1H1 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं दिया है, तो जब 1H1 का न दिया हो तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 1H1 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी कम होता है। तो 1H1 का काफ़ी कम होता है इसलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं बेटा, उसको हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। 1H1 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वह काफ़ी कम होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 1H1 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अब देखिए यहाँ पर Q वैल्यू क्या हो जाएगी, Q वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है Q वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपका किसका, हीलियम का, और माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी किसका, लिथियम का। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3Li7 माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ठीक है 2He4, 2 टाइम्स है ना 2He4, तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 39.2 माइनस 28.24, ठीक है। तो ये लगभग आपका जो होगा कौन सा ऑप्शन, 4 वाला ऑप्शन जो है 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 4 वाला होगा 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है बेटा समझ रहे हैं ना। तो ऐसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जब अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया होगा तो आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी में निकाल लीजिएगा। हाँ अब अगर इधर 1H1 का भी दिया होता तो इसका भी ऐड होता, लेकिन नहीं दिया है तो सिर्फ इसमें से इसको हम माइनस कर दिए, और इसका काफ़ी कम होता, बहुत कम होता है। देखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो शुरू होता है वो 1H2 से शुरू होता है, इसलिए इसका काफ़ी कम होता है बेटा। ठीक है तो ये 13.8 हो गया। अब चलते हैं 13.9 पे चलते हैं। 13.9 क्या कह रहा है, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में। इस बार सिर्फ आप ही लोग देखें, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं बेटा, जो लोग हमको सुन रहे हैं वो सब लोग अच्छा करें, बेस्ट करें, ठीक है, और जो डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा करें।
13.9 क्वेश्चन जो बेटा है वो इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया है, जैसे 2014 में भी पूछा गया है, 2013 में भी है और 2011 में भी है। मैंने कई बार दिया है इस टाइप का क्वेश्चन, 3 बार पूछा गया है। करा द रेडियो आइसोटोप यक्स विथ ए हाफ लाइफ ऑफ 1.4 इंटू 10⁻9 ईयर्स। इसका जो हाफ लाइफ दिया है वो कितना दिया है, 1.4 इंटू 10⁻9 ईयर दिया गया है। ठीक है, डीके टू वाई विच इज स्टेबल, मतलब यक्स किस में डीके हो रहा है, वाई में, विच इज स्टेबल। और कह रहा है कि द सैंपल ऑफ रॉक फ्रॉम द केव्स फाउंड यक्स वाई इन द रेशियो 1:7 के रेशियो में है। तो कह रहा द एज ऑफ द रॉक, एज। तो जब भी उम्र पूछे बेटा तो याद रखना इसका मतलब टोटल टाइम पूछा है। एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब होता है टोटल टाइम, और टोटल टाइम होता क्या है, यन इनटू हाफ लाइफ। क्लियर, क्लियर डियर। ठीक है, तो एज टोटल टाइम क्या होता है, यन इनटू टी हाफ होता है। ठीक है, अब बेटा देखिए ये यक्स इंटू वाई है, तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। अरे भाई टोटल, ये यक्स और वाई जो बना है वो टोटल कितना होगा, यन नॉट, यन नॉट क्या हो जाएगा, 1 + 7 = 8 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी किसी का भी टाइम्स होगा। यन कितना हो जाएगा, यन यहाँ 1, भाई बचा हुआ यही है ना, ये तो डी के है, ये तो निकला हुआ है, बचा हुआ कौन है, बचा 1 है, अन डी के कौन है, 1, और टोटल कितना है, 8। एक ही 2 फार्मूले ही हैं इस चैप्टर में, यन = यन नॉट 1/2 टू पावर यन। यन 1 है, यन नॉट 8 है, 1/2 टू पावर। ठीक है, यन क्या है ये देखिए, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, 1/2 पे क्यूब, 1/2 टू पावर यन, यानी यन = कितना आ गया, 3। भाई 1/8 पे 1/2 पे क्यूब लिखेंगे, यन = 3 आ गया। आप टोटल टाइम देख लीजिए, उम्र कितनी होगी, 3 इंटू टी हाफ, 1.4 इंटू 10⁻9, यानी कितना हो गया, 4.2 इंटू 10⁻9 ईयर्स। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है भाई, कौन सा, 4.2 है, तो यानी तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये हो गया 13.9 आपका, कौन हो गया बेटा, 13.9। अब चलते हैं 13.10 पे चलते हैं। ये देखिए 13.10 पे चलते हैं, आइए 13.10। चलो भाई 13.10, ये आपका नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, 13.10। ठीक है, करा कि सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू ए हीलियम बाय ए प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन मतलब 1H2 + 1H2 = 2He4, ऐसे नहीं चेंज होता है। द मास डिफेक्ट इन द फ्यूजन रिएक्शन, ये देखिए मास डिफेक्ट डेल्टा एम कितना दिया है, डेल्टा एम = 0.0286 U दिया है। स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, 0.0866 U दिया गया है, ये मास डिफेक्ट दिया है। 1 U = 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा जा रहा है, क्या होगा। ठीक है भाई, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपसे बेटा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बताइए मास डिफेक्ट दे दिया है, अभी मैं शुरुआत में ही आपको बताया हूं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या हो जाएगा बताइए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डेल्टा एम इंटू 931 अपॉन एटॉमिक मास। तो चलिए डेल्टा एम कितना है भाई, बताइए डेल्टा एम कितना है, बोलो डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम है 0.02866 U इंटू 931 अपॉन एटॉमिक मास कितना है, 4, एटॉमिक मास 4 है। अब यहाँ सॉल्व करिएगा, यहाँ कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिए, कभी भी पूरा मल्टीप्लाई मत करिए, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो फंस जाएंगे, समय लगेगा। ऑप्शन को देखिए और आसपास का मल्टीप्लाई करिए, जैसे इसको 1000 मान लीजिए, 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 पॉइंट आएगा, 28 पॉइंट में 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 के आसपास आएगा, और 7 के आसपास आंसर कौन बोल रहा है, देखिए पहला वाला बोल रहा है। तो कौन सा सही होगा, 6.67, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है बेटा, 1 मिनट के अंदर ही सोचना है, समझना है,
और ज़रा दिमाग लगाइए, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो लगता है कि 30 सेकंड तो इसी में लग जाएगा। तो कहाँ से आप रैंक आएगी? तो रैंक आने के लिए 40% ध्यान ऑप्शन पे, 60% ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। और कैलकुलेशन हो ये तो आपके चुटकी का खेल होना चाहिए, बहुत तेज होने चाहिए इसमें आप लोग। और ये तभी हो सकता है जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि देख रहे हैं सब सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें बेटा? 1 वाला होगा। ये 13.10 हो गया। फिर आते हैं 13.11 पे। चलिए भाई 13.11 क्या कह रहा है? 13.11 पे आते हैं, आइए। 13.11 है, नीट 2013 में ये भी क्वेश्चन है भाई। किसी साल 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। करा कि हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो जरा बाइंडिंग एनर्जी कर्व याद करिए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और ये एटॉमिक मास में, तो आप कर्व देखेंगे तो इस तरह से शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है, इसी बीच में कई तमाम चलते हैं और फिर धीरे 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 ऐसे होता है। 1s2 होता है, ठीक है। फिर याद रखिएगा 2He3 होता है, 1x3 होता है, यहाँ 2He4 होता है, यहाँ 3Li7 होता है, इसी तरह से यहाँ 26Fe56 होता है, और ये आपका क्या, ठीक है, 92 यूरेनियम 238 होता है। सबसे ज़्यादा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होता है वह आयरन के लिए होता है, हीलियम के लिए, ऑक्सीजन के लिए जितने देखिए इवन हैं 2He4, 2He4, 4B9, 6C12, 8O16, 10Ne20, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लगभग 8.8 के आसपास होता है। और 3Li7, ठीक है, इन सब का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, क्या है, कम है। ट्राइटान का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 2He3 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ट्राइटान का 1s3 का 2He3 से ज़्यादा होता है। और देखिए 1H1 का बहुत कम होता है, इसीलिए उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, 1H2 से शुरुआत होती है। तो आप देख रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। और इधर जो है ये फ्यूजन शो करता है, क्या शो करता है, फ्यूजन। और हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फिजन। याद रखिएगा, बड़े लोग टूटते हैं और छोटे लोग हमेशा जुड़ते हैं, ये नेचर में भी है, प्रकृति में भी है, ठीक है। बड़े लोग हमेशा टूटते हैं, छोटे लोग हमेशा जुटते हैं, मिलते हैं। ये देखिएगा, छोटा समूह हमेशा मिलजुल के रहता है, बड़ा समूह हमेशा आइसोलेटेड रहता है। बगल के घर में ही क्या हो जाता है पता नहीं चलता है, बड़े बड़े घर जिनके बंगले होते हैं। तो ये देखिए फ्यूजन हो गया, और ये क्या हो गया, ये फिजन हो गया, ठीक है। तो ये जुड़ता है और ये टूटता है। तो बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, कौन सा ऑप्शन बता रहा है, 3 वाला बता रहा है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मास नंबर। तो 13.1 का कौन सा सही हो गया, 3 वाला सही हो गया। अब 13.12 का क्या है भाई, 13.12 चलते हैं। 13.12 भी नीट में आया हुआ है, देखिए 13.12 भी, ये भी नीट में आया हुआ है, नीट 13 का ही क्वेश्चन है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। करा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज ऑल हैव सेम एनर्जी, देन पेनिट्रेशन पावर इज गिवन मीडियम। तो याद रखिएगा, जिसका मास सबसे कम होगा उसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका मास ज़्यादा होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है, बीटा का कम होता है, गामा का रेस्ट मास 0 होता है, इफेक्टिव मास बहुत कम होता है। तो जिसका मास कम होगा, याद रखिएगा, जिसका मास कम होगा, जैसे आप लोगों में या हमारे में जिसका मास कम होगा वह तेज दौड़ेगा, तो उसी तरह से गामा का मास सबसे कम है तो वह तेज भागेगा तो उसका पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो गामा का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर, बीटा का कम और अल्फा का सबसे कम। तो कौन सा सही है, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा सही है बेटा, 13.12 में दूसरा वाला सही है, ठीक है। अब देख लीजिए 13.13 क्या है, चलिए 13.13 पे चलते हैं। 13.13 ये नीट 2012 का क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा कि भैया 2019 से लेकर 2012 तक के क्वेश्चन को बेटा क्या है, मैं आपको अपडेट करूंगा पहले पार्ट में, फिर जैसे जैसे होगा भैया परीक्षा नज़दीक आ जाएगी वैसे दूसरे पार्ट को मैं रिवीजन के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और इसके बाद जेईई और आईआईटी के क्वेश्चन भी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। थोड़ी स्पीड इधर बढ़ानी है हम लोगों को, क्योंकि अब समय हम लोग के पास काफ़ी कम है।
तो इसीलिए जल्दी जल्दी आपको एनसीईआरटी के और ये सारी चीज़ें और नीट के प्रीवियस ईयर आपके जल्दी जल्दी अपलोड करना है, ठीक है। तो आप लोगों का बेटा साथ और सहयोग रहेगा तो मैं ये काम जल्दी कर पाऊँगा, और जब मैं ये काम जल्दी करूँगा तो बेटा आप लोग भी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए 13.13 द न्यूक्लियर रेडियस 13Al27, अब इस तरह का क्वेश्चन आया था, क्या हो जाएगा RAl अपॉन कितना, आर क्या कर रहा है कॉपर, ये कितना हो जाएगा 27, इसका एटॉमिक मास है, और इसका एटॉमिक मास कितना है 64, स्क्रीन पे चल रहा है क्वेश्चन, ये देखिए ARAl कितना दिया है 3.6 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आर कॉपर कितना निकल के आएगा, आर कॉपर जो निकल के आएगा 4.8 फर्मी निकल के आएगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। 13.13 में कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। अब 13.14 चलते हैं, 13.14, चलो भाई 13.14, ये देखिए 13.14, ये आपका नीट कब का है 2012 का क्वेश्चन है। 13.14 कह रहा है मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू रेडियो एक्टिव मटेरियल A1 एंड A2 विथ हाफ लाइफ ऑफ 20 सेकेंड, ठीक है, एंड 10 सेकेंड। मतलब एक मिक्सचर है A1 है, इस A1 का हाफ लाइफ जो दिया गया है वह 20 सेकेंड दिया है, और ये देखिएगा A2 है, इसका जो हाफ लाइफ दिया गया है वह 10 सेकेंड दिया है, 10 सेकेंड करा है क्वेश्चन में, ठीक है। इनिशियली द मिक्सचर 40 ग्राम एंड 160 ग्राम, ये कितना है 40 ग्राम है A1, और A2 कितना है 160 ग्राम है, 160 ग्राम है, ठीक है, ये है। तो कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ टू मिक्सचर विल बी बिकम इक्वल आफ्टर, मतलब कह रहा है कितने समय के बाद दोनों समान मात्रा में हो जाएंगे। तो ये बताइए ये 20 सेकंड में अपनी मात्रा का आधा होगा, तो 20 सेकंड में कितना हो जाएगा, ये देखिए 20 सेकंड में अपनी मात्रा का आधा, 40 का आधा कितना हो जाएगा 10 ग्राम, सॉरी 40 का आधा 20 ग्राम। ये क्या होगा, ये 20 सेकंड में नहीं, ये 20 सेकंड में 2 बार इसकी हाफ लाइफ होगी। 10 सेकंड में 160 का कितना होगा 80, और फिर अगले 10 सेकंड में 80 का कितना होगा 40। तो अब देख रहे हो ये 20 सेकंड में 20 ग्राम हो रहा है, और ये 20 सेकंड में 40 ग्राम हो जा रहा है। अरे भाई 160 का आधा कितना हो गया 80, फिर 80 का आधा 40, तो 20 सेकंड में ही हुआ। फिर अगले 20 सेकंड में देख लेते हैं, ये 20 ग्राम का 10 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 सेकंड में 40 से 20 होगा, और फिर अगले 10 सेकंड में 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 ग्राम। तो देख रहे हो ये मात्रा आपस में बराबर हो रही है कि नहीं। तो ये मात्रा अगर आपस में बराबर हो रही है तो इसका मतलब कितने समय में हो रही है 20 कितने समय में, एकदम आराम से, एकदम देहाती लैंग्वेज में, ठीक है। मतलब देहाती लैंग्वेज का बुरा मत मानना, मतलब सिंपल वे, ऐसा नहीं कि देहाती लैंग्वेज देहाती, ठीक है, बुरे हैं ये कहने का मतलब नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में 20 सेकंड का मतलब क्या हो गया, सरल भाषा में, सरल और सहज होते हैं देहाती, ये कहने का मतलब है। T = 40 सेकंड में हो गया कि नहीं, 40 सेकंड में दोनों की मात्रा आपस में बराबर रही है। तो ये 13 पॉइंट कितना हो गया 14। अब चलते हैं 13.15, ये उस समय मेंस होता था, 2 पेपर होते थे, उनका क्वेश्चन है। चलिए 13.15 40 सेकंड, कौन सा ऑप्शन इसमें सही था, ठीक है 4 वाला ऑप्शन सही था 13.14 में। अब चलते हैं 13.15, ये क्या है नीट 2012 मेंस, ठीक है। क्या करा इसमें, करा कि हाफ लाइफ एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का कितना है T हाफ 50 है, 50 दिन है। जो ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं कराया था, जो नीट 2018 में आया था 13.3 नहीं, ये आपका जो आया था नीट सेकेंड 2016 में आया था 13.5 लगभग उसी तरह का है। तो कह रहा T हाफ जो है 50 दिन है, T हाफ 50 दिन है। तो T हाफ 50 दिन है, तो बेटा इसके मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है, फिर कहा जा रहा है आपसे, ये देखिए फिर कहा जा रहा है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन T2 माइनस T1 में आपका टाइम पूछ रहा है, टाइम इंटरवल कह रहा है कि द टाइम T2 एंड 2/3 ऑफ इट्स डीके एंड टाइम T1 when 1/3 ऑफ हेड डीके। तो देखिए 2/3 अगर डीके होते हैं तो अनडीके एटम क्या होता है,
अगर 2/3 भाग अगर खत्म हो जाए तो बचा हुआ भाग क्या होगा? 1 - 2/3 इक्वल टू 1/3 क्या 1/3 क्या 1/3 n। ठीक है, ये तो हो गया। फिर क्या कर रहा है बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए, फिर कहा जा रहा है n2 क्या होगा? 1/3 भाग 1/3 भाग, तो 1/3 अगर भाग डीके होगा तो क्या हो जाएगा? 1 - 1/3, तो बचा हुआ भाग भाई नहीं, जैसे 1/3 भाग अगर डीके हो गया तो बचा हुआ भाग क्या होगा? एक में से 1/3 को घटाएंगे तो ये कितना हो गया? 2/3 n0। फिर उसी तरह से n1/n0 कितना आ जाएगा? ये देखिए 1/2 आ जाएगा। ये देखिए 1/2 पे 1 इक्वल टू n हो गया। इसका मतलब ये जो T2 - T1 है वह हाफ लाइफ है, यानी क्या करने का मतलब है 2/3 डीके और 1/3 डीके का समय हाफ लाइफ। ठीक है, यानी 2/3 डीके और 1/3 डीके के बीच का समय याद रखिएगा, ये परिभाषा भी याद कर लीजिएगा, हाफ लाइफ के बराबर होता है। 37% डीके और 63% डीके, 1/3 डीके और 2/3 डीके के बीच का समय जो होता है वह क्या होता है? हाफ लाइफ के बराबर होता है। ये देखिएगा, यानी इक्वल टू 1 आया, तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया? T2 - T1 T इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। ये बताइए n कितना आया? 1। हाफ लाइफ कितना आया बताइए? 50, यानी कितना हो गया? 50 दिन। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से 2019 से लेके 2012 तक के, ठीक है, मैंने नीट के पेपर आपको सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, इसका अब बाकी इसका जो होगा दूसरे पार्ट में मैं जब पूरी फिजिक्स का बना लेंगे तब जाके क्या दूसरे पार्ट का बेटा बनाएंगे। तो देखिए बेटा, लॉकडाउन की वजह से आप जानते हैं कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो भी गुरुकुल पाठशाला के स्टूडेंट हैं उनको मेरा ये मैसेज है, बेटा जहाँ भी हों पढ़ते रहें, जिस गांव में हो, जिस गली में हो। याद रखिए हर क्षेत्र का आपको नाम करना है, अपने गांव का, अपने देहात का, अपने क्षेत्र का, अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने देश का, अपने, ठीक है, प्रदेश का, सबका आपको नाम रोशन करना है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आप कर सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखे रहिएगा, जितना बार बार आप रिवीजन करेंगे तो इसी बार आपका सिलेक्शन होगा। बार बार रिवीजन अर्थात इस बार सिलेक्शन। ठीक है, बार बार रिवीजन इस बार सिलेक्शन। तो छोटी छोटी बातों को बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देख रहे हैं 4 ही 5 फार्मूले के अंतर्गत आपका जो मैंने शुरुआत में फार्मूलों का डिस्कशन किया है, उन्हीं फार्मूलों पे आपका सारा ये सब कुछ क्या है आ गया है। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, नींद ना आए इस समय। ठीक है, भूख कम लगे बेटा, पानी की मात्रा ज़्यादा रहे शरीर में। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको 26 जुलाई याद आए। ठीक है, और आप बढ़िया कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे जो भी मुझे सुन रहे होंगे, ठीक है, वो अपनी पढ़ाई को और जारी रखेंगे और मेरी बात को हमेशा सुनेंगे। बेटा मोटिवेशन संसार में ज़रूरी है। महाभारत का युद्ध नहीं होता, कभी कृष्ण क्या, कभी अर्जुन क्या है, कभी दुर्योधन पे विजय प्राप्त नहीं कर पाते। अर्जुन बलशाली थे, बहुत बलशाली थे, वैसे ही आप लोग भी बलशाली हैं। तो मैं अपने आप को श्री कृष्ण नहीं बता रहा हूँ, मैं आपका एक गुरु हूँ, शिक्षक हूँ, मैं आपका एक टीचर हूँ। ठीक है, मेरे अंदर वह गुण नहीं है कि मैं श्री कृष्ण का गुण रखूँ, लेकिन हाँ, श्री कृष्ण ने महाभारत के बीच में जब उनको मोटिवेट किया तब उनकी विद्या काम आई और उन्होंने क्या है दुर्योधन जैसे, ठीक है, आतताई को क्या है, ठीक है, मार डाला, पूरे दुर्योधन की जो भी सेना थी। तो बेटा वही काम मेरा भी है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मोटिवेशन है। ठीक है, इसको किसी तरह से अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, समझेंगे तो आप, ठीक है, अपने अंदर एक एनर्जी भरेंगे और उस एनर्जी के साथ क्या होगा, ये जो नीट रूपी जो आपका संघर्ष है, जो लक्ष्य है, जो आपका दुश्मन है, इसको आप मार डालेंगे और आप विजयी होंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।